हाल ही में एथर एनर्जी लिस्ट हुआ इंडिया के ईवी इकोसिस्टम का एक और स्टार्टअप। हालांकि ग्रैंड वेलकम तो यहां नहीं हुआ जिस तरीके से आज से 2 साल पहले सारे आईपीओस को 100% या 200% प्रीमियम के ऊपर खुलता था, बस 2% का गेन। अब सवाल है क्या अभी इन्वेस्ट करना सही है? एक तरफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी, बिग ब्रांड एंड हीरो का सपोर्ट, लेकिन दूसरी तरफ हैवी लॉसेस, ओला जैसे एग्रेसिव कॉम्पिटिटर और अभी तक प्रॉफिट का कोई नामो निशान नहीं। ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा टू डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट और skip। लेकिन उसके पहले इफ यू आर हियर hit the subscribe button and click the bell icon। तो शुरू से शुरू करते हैं। Year 2013 दो आईआईटी मद्रास के ग्रेजुएट्स ने सोचा कि कोई ऐसा स्कूटर बन सकता है जो एडवांस हो, स्मार्ट हो एंड इंडिया बिल्ड हो। इसी आइडिया से यही से शुरुआत होती है एथर एनर्जी की। अर्ली फंडिंग मिली फ्रॉम नन अदर देन सचिन बंसल जिन्होंने 75 करोड़ इन्वेस्ट किया तब जब एथर सिर्फ एक आइडिया था, मतलब ये सीड फंड था, द सीड कैपिटल फॉर रेवोल्यूशन। रियल मोमेंटम तब मिला जब हीरो मोटोकॉर्प ने 180 करोड़ डाल। आज हीरो का स्टेक एथर में अराउंड 40% है, एथर के लार्जेस्ट शेयर होल्डर। वेल हीरो का यहाँ पे स्ट्रेटेजिक बेनिफिट भी है। बाद में टाइगर ग्लोबल, इनोवेन कैपिटल जैसे बड़े वेंचर कैपिटल्स ने इनको फंड किया। अभी तक एथर ने 2000 करोड़ प्लस तक की फंडिंग ले चुके। आ गए मुकाबले में टीवीएस, बजाज एंड ओला के। और फिर आया आईपीओ का टाइम, सितंबर 2024। इस टाइम पे इन्होंने आईपीओ के लिए फाइल की, लेकिन स्टॉक मार्केट के हालात कुछ सही थे नहीं। मार्केट में नेगेटिविटी थी, एवरीवन वांट्स टू स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट। एथर एक्टेड स्मार्टली। उन्होंने अपने वैल्यूएशन को, आईपीओ वैल्यूएशन को 44% तक कट कर दिया। पहले कंपनी का टारगेट था 17,000 करोड़ तक का वैल्यूएशन, लेकिन कटिंग के बाद उन्होंने वैल्यूएशन रखी सिर्फ 12,000 करोड़। यहाँ पे स्टार्टअप के डर्टी वैल्यूएशन गेम समझ में आ रहे होंगे कि कैसे हालात से वैल्यूएशन इतने बदल जाए। कंपनी पुट डाउन वैल्यूएशन टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर्स। अप्रैल 28 को आईपीओ खुलता है फॉर इन्वेस्टर्स। एथर ने अनाउंस किया 2,981 करोड़ का आईपीओ, जिसमें दोनों फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल भी था। ऑफर फॉर सेल सिंपली मींस जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो अपने शेयर्स को बेच रहे और कंपनी से एग्जिट ले रहे हैं या फिर अपनी पोजीशन साइज को कम कर रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ी टेक्निकल अनाउंसमेंट करी। आईपीओ का 927 करोड़ नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में यूज हो। बट क्यों? दिसंबर 2024 को जो होसुर प्लांट है वहां पे उस प्लांट का यूटिलाइजेशन ओनली 39% था और बैटरी पैकेज मैन्युफैक्चरिंग वाले प्लांट का यूटिलाइजेशन 44%। इज इट स्ट्रैटेजिक? मतलब मेरी फैसिलिटी मैं पूरी तरीके से यूज नहीं कर पा रहा हूं, स्टिल आई वांट बिग प्लांट्स। सेकंड पॉइंट इज 750 करोड़ फॉर R&D। दिस इज आल्सो बिट क्वेश्चनेबल, बट ठीक है। रेस्ट 300 करोड़ फॉर मार्केटिंग एंड 40 करोड़ टू रीपे द डेट। आईपीओ का सिर्फ 10% हिस्सा ही रिटेल इन्वेस्टर के लिए था, बाकी बड़े इन्वेस्टर्स के लिए जो डायरेक्ट शेयर मार्केट से डील नहीं करते। लिस्टिंग के दिन शेयर लिस्ट हुआ ओनली एट 1.5% प्रीमियम। कैसे पॉइंट काफी फ्लैट डेब्यू था और लिस्टिंग के बाद सेलिंग प्रेशर भी दिखा। जहां ग्रैंड वेलकम मिलता था 200%, 300% गेन, वहां बस थम गया। ये थी आईपीओ की कहानी। अभी बात करते हैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव की। इंडिया ईवी मार्केट की कहानी बहुत स्ट्रॉन्ग है विद गवर्नमेंट सपोर्ट एंड सब्सिडीज, बट समटाइम्स इट लुक्स टू गुड टू बी ट्रू। 2023 में इंडिया ने 15 लाख ईवी रजिस्टर करे, जिसमें 60% टू व्हीलर्स थे, which is good news। बात करते हैं लास्ट ईयर की। 19.6 मिलियन टू व्हीलर्स बिके, जहां सिर्फ 1.15 मिलियन ही ईवी टू व्हीलर है, सिर्फ 6%। ईयर ऑन ईयर टू व्हीलर 9% से बढ़ा, ईवी टू व्हीलर 21% से बढ़ा। मींस ईवी का मार्केट ग्रो तो हो रहा है, लेकिन पेनिट्रेशन अभी भी बाकी है। जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो मौके और मिलेंगे एंड देयर कैन बी चांस टू एथर। इंडिया का ईवी मार्केट प्राइमरी स्टेज पे है एंड अभी क्वेश्चनेबल भी है। 75% लिथियम आयन बैटरी चाइना से आ रही है। सैड पार्ट ये है कि ईवी बैटरी से चलती है, नो इंजन, एंड वही हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, ना ओला, ना एथर, ना टीवीएस, सारे के सारे इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। एथर के भी 100% बैटरी सेल्स चाइना से आ रहे हैं, जो कि एक स्कूटर के कॉस्ट का 40% है। ऑनेस्टली आईपीओ तो आ गया, बट देयर इज वेरी हाई रिस्क। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपटीशन। लास्ट ईयर ओला ने बेचे 3,44,000 स्कूटर्स, जो कि ऑलमोस्ट 30% मार्केट शेयर है। एथर ने बेचे हैं 1,30,000 स्कूटर्स, जो कि 11.9%। अच्छी बात यह है कि एथर का मार्केट शेयर 15% से जंप करा है, वही ओला अपने मार्केट शेयर को लूज कर रहा है ड्यू टू ऑल ऑनगोइंग कंप्लेंट्स एंड कंट्रोवर्सी। तो दिस इज गुड न्यूज फॉर एथर। अगर अभी हम रेवेन्यू पे फोकस डालते हैं, फाइनेंशियल ईयर 21 में एथर का रेवेन्यू 79 करोड़ था, 22 में यह बढ़ के हो गया 408 करोड़, 23 में 1,728 करोड़। 2 साल में 22 गुना ग्रोथ। मींस
मींस मार्केट तो कैप्चर हो रहा है, बस लॉस हट जाए। बात यह है कि ईवी अभी भी टियर 2 या टियर 3 सिटीज में कंप्लीट तरीके से पहुंची नहीं। जो उस मार्केट को कैप्चर कर लिया, दैट विल बी विनर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई इट कैन बी मल्टी-बैगर। द फर्स्ट वन इज पार्टनरशिप विद हीरो। हीरो मार्केट लीडर है टू व्हीलर सेगमेंट। इनकी सप्लाई चेन सर्विस रीच इंडिया में सबसे ज्यादा है। इससे एथर को बहुत बड़ी हेल्प मिल सकती है टू रीच टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज एंड कैप्चर देयर मार्केट। द नेक्स्ट वन इज मार्केट ग्रोथ। एथर अपनी कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा है, इनफैक्ट डिमांड से ज्यादा। तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से नया स्कीम अनाउंस होता है जो कि टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को वापस से शूट अप कर दे, इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑलरेडी देयर, दैट विल वर्क इन फेवर, बट दिस इज लेस लाइकली। इसके अलावा इनका विजन इंडिया का होममेड स्कूटर अगर बना दिया और चाइना पे डिपेंडेंसी खत्म कर दी, दिस कैन बी बूम, क्योंकि कॉस्ट और रिड्यूस हो जाएगा एंड रिड्यूस्ड कॉस्ट पे प्रीमियम प्रोडक्ट, दैट्स अ ब्लेसिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये फ्लॉप क्यों हो सकता है। पहला रीजन चाइना डिपेंडेंसी। अगर कुछ भी गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुआ या इंडिया या चाइना की तरफ से कुछ हुआ, ब्लो द होल ईवी इकोसिस्टम, चाहे कोई भी हो। द नेक्स्ट वन इज बिग कंपटीशन। ओला जो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, दैट इज ऑन लो प्राइस एंड प्राइस ही एक रीजन है जिसकी वजह से हीरो एंड मारुति आर मार्केट लीडर इन देयर सेगमेंट। तो ये प्रीमियम प्राइस कितना एक्सेप्ट होती है इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज, दैट इज क्वेश्चनेबल। इसके अलावा एथर हैज लो रीच एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जब आईपीओ आ चुका है, एथर कवर्स ओनली 314 सिटीज। आई मीन यू आर लिस्टेड बट स्टिल द रीच इज लेस। वहां पे जहां पे कंपटीशन इतना ज्यादा है, इट इज टू सून टू से कि ये मल्टीबैगर बनेगा या फिर फ्लॉप हो जाए। मार्केट खुद ही अर्ली स्टेज में है और ये कंपनी जो कि सिर्फ ईवी बना रही है, उससे भी ज्यादा अर्ली स्टेज पे। आई गेस कुछ ज्यादा जल्दी आईपीओ आ गया। हीरो जैसे प्लेयर का सपोर्ट आपको फायदा तो देगा, लेकिन आपको फायदा उठाना आना चाहिए। आप उनका यूज करो और अपने रीच को बढ़ाओ। वेल, देयर इज मल्टीपल मिक्स्ड रिएक्शन गोइंग अराउंड एथर एनर्जी। किसी को लगता है कि बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट दे कैन बी अ वेरी बिग बूम, लेकिन प्राइस यहां पे हर्डल बन सकता है। वेल, आपका क्या ओपिनियन इस बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलते हैं, फिर मिलेंगे। बाय बाय।